Hello kids, how are you all? Hope you all are fine. So, in our last lecture we did chapter number 18, that was punctuation, right? In that we saw about full stop, question mark, exclamation mark, comma, first letter capital, proper name capital, and in fact I is also capital, right? Do you remember that? Okay, so now today shall we move to another chapter, that is chapter number 19. We had completed in our textbook, but आपका लिथो में बाकी है ना. So today we will first revise about sentences and then we will do it in the litho. Okay, चलो get ready with your chapter number 19, sentences. Now what is sentences? Sentences are group of word which in which we can get complete sense, उसे हम sentences कहते हैं. एक जो ग्रुप होता है वर्ड्स का उसे हम सेंटेंस कहते हैं. बट सेंटेंस कब कहते हैं? जब उसमें कुछ ट्रू सेंस हो, कुछ भी लिखा हो तो नहीं, बट उसमें कुछ समझ में आ रहा हो. हाँ, दिस इज दैट, लाइक दिस. लेट अस रीड एंड अंडरस्टैंड. रीड द फॉलोइंग. आई एम विजिटिंग. बट व्हाट? I am visiting. Where are you visiting? Why are you visiting? Nothing is given. So ये सेंटेंस नहीं है, ये फ्रेज है. क्या है? फ्रेज है, क्योंकि इसमें दिया तो है, कुछ समझ में आ रहा है कि मैं जा रहा, मैं विजिट कर रहा हूँ, बट कहाँ क्या कुछ नहीं दिया है. सो वी कैन से दैट इट इज़ अ फ्रेज बट इट इज़ नॉट अ सेंटेंस. फ्रेज मतलब क्या होता है? आपको एक सेंटेंस दिया गया होता है पर उसमें कंप्लीट मीनिंग या कंप्लीट सेंस नहीं दिया गया होता है, उसे हम फ्रेज कहते हैं. सो इधर भी सेंटेंस तो दिया है आपको, पर इसका कंप्लीट मीनिंग और कंप्लीट सेंस नहीं दिया है. सो इट इज़ अ फ्रेज. देन अभी देखो सामने उसका सेंटेंस है, आई एम विजिटिंग माई कजिन. सो कैन यू अंडरस्टैंड बाई दिस क्या दिया गया है? आई एम विजिटिंग माई कजिन, मैं मेरे कजिन्स को विजिट कर रहा हूँ. सो कंप्लीट सेंस दिया है कि मैं विजिट करूँ, पर किसको? मेरे कजिन को. सो इधर देखो आप, सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है, राइट? सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है, दोनों चीज़ है. बट इसमें ना ही सब्जेक्ट है बट ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये सेंटेंस कैसे होगा? सो इट इज़ नॉट अ सेंटेंस, इट इज़ अ फ्रेज. और ये जो है ये कंप्लीट सेंटेंस है, बिकॉज इट गिव अस कंप्लीट सेंस, गिव अस कंप्लीट मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, इसीलिए ये सेंटेंस है. देन वी आर. बट वी आर क्या? हम क्या? कुछ नहीं. समझ में आ रहा? वी आर, पर वी आर क्या? कुछ समझ में नहीं आ रहा. सो ये फ्रेज है बिकॉज इसमें कुछ कंप्लीट मीनिंग नहीं दिया है. फिर देखो वी आर एट पार्टी, इसमें कंप्लीट मीनिंग दिया है, हम पार्टी में हैं. सो एक कंप्लीट मीनिंग दिया गया होता है, एक सेंटेंस दिया गया है जिसमें कंप्लीट मीनिंग दिया, जो आपको समझ में आए, जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट या तो प्रेडिकेट दोनों होता है, राइट? तब उसे हम सेंटेंस कहते हैं. सो वी आर एट पार्टी, ये कंप्लीट सेंस दे, हम पार्टी में. सिर्फ ऐसा मैं बोलूँगी हम, तो हम क्या? कुछ बोला मैंने, हम तो क्या? कुछ नहीं. सो वी आर ये फ्रेज है और वी आर एट पार्टी ये एक सेंटेंस है. गॉट इट? शी, वो, पर वो क्या दिया है? कुछ कंप्लीट सेंस? नो. तो ये तो सिर्फ वर्ड ही है. कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड हो तो भी हम फ्रेज बोले, पर ये तो सिर्फ वर्ड ही है. पर सी मतलब क्या? प्रोनाउन. और तो कुछ दिया ही नहीं इसमें. सो देखो, शी टॉक्स टू हर टीचर, वो उसके टीचर से बात कर रही है. देखा? शी टॉक टू हर टीचर, इसमें कंप्लीट मीनिंग दिया है आपको, सब्जेक्ट भी दिया है, प्रेडिकेट भी दिया है. इसमें कंप्लीट मीनिंग दिया है आपको कि शी टॉक्स टू हर टीचर, वो उसके टीचर के साथ बात कर रही है. सिर्फ शी का हो तो कोई समझ में ही नहीं आएगा, बट आप पूरा बोलोगे तो समझ में आएगा. और जब आप पूरा सेंटेंस बोलते हो तब उसे हम सेंटेंस कहते हैं. In case you can see that the second group of words makes more sense than the first group. I told you कि जो second group of word है मतलब ये complete sense बनाता है than the first group. I am visiting, पता है तुम विजिट करो, पर कहाँ, क्यों, कुछ नहीं. We are, हम है, पर हम क्या? कुछ नहीं. She, वो क्या, पर
कुछ नहीं. सो सेकेंड में है जो आई एम विजिटिंग माई कजिन, मैं मेरे कजिन को विजिट कर रहा हूँ. वी आर एट पार्टी, हम पार्टी में है. शी टॉक्स टू अ टीचर, वो उसके टीचर के बात कर रही है. सो जो सेकेंड ग्रुप में वर्ड्स है और सेंटेंसेस है, वो एक कंप्लीट सेंस दिखा रहा है आपको, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है सेंटेंस को, जिसमें आपको पता चले कि वो क्या कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं, लाइक दिस. सो we have added some more words to first group to complete the sentence. Yes, first group of word में थोड़े और word you add कर दिए तो वो एक complete sentence बन गया with the meaning and a sense, right? देखो इधर दिया है sentence का definition. A group of words which makes complete sense is known as a sentence. मैंने बोला ना, a group of word, कुछ group of word होते हैं जो हमें complete sense देते हैं, उसे हम sentence कहते हैं. A sentence always has a verb and a subject. Sentence में हमेशा verb और subject दोनों होते हैं. The subject of a sentence is a person, place or thing that does or it something. The subject of a sentence is क्या? Subject क्या होता है? या तो person मतलब she. देखो अभी आप पूछोगे subject मतलब क्या होता है. सब्जेक्ट मतलब फर्स्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. देखो द सेंटेंस इज द सब्जेक्ट इज अ सेंटेंस, द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज अ पर्सन है. आई, मैं एक पर्सन हूँ. वी एक पर्सन है. शी एक पर्सन है. प्लेस और थिंग, कोई भी प्लेस है, कोई भी थिंग्स है. दैट डज और इज समथिंग, वो कोई है या वो कर रहा है, राइट. आई एम विजिटिंग माई कजिन, मैं विजिट कर रहा हूँ मेरे कजिन को. सो आई, मैं हूँ, वो सब्जेक्ट हूँ क्योंकि मेरे बारे में बात की जा रही, मैं बोल रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, राइट. वी आर एट पार्टी, हम पार्टी में है. सो हम है वो सब्जेक्ट है, वी है वो सब्जेक्ट है क्योंकि हम जा रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं. देन शी टॉक्स टू अ टीचर, वो हमारे टीचर के साथ बात कर रहे हैं. सो शी है वो भी एक सब्जेक्ट है बिकॉज शी बात कर रही है, शी के बारे में बात हो रही है, शी वो चीज़ कर रही है. ओके. देन अ सेंटेंस बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर एंड एंड विथ अ फुल स्टॉप. आपको तो ये पता ही है, हमेशा सेंटेंस बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर एंड एंड विथ अ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क. दैट इज अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस. अगर वो सिंपल सेंटेंस हुआ तो आप फुल स्टॉप करो. अगर वो क्वेश्चन वाला क्वेश्चन हुआ तो आप उसमें क्वेश्चन मार्क करो. अगर वो एक्सक्लेम मतलब जिसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखा रही है तो उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क करो. गॉट इट. एग्जाम्पल, इट रेन्स हैवीली इन जुलाई. ये भी बहुत रेन हो रहा है जुलाई में. देखो सिंपल सेंटेंस है, सो हमने फुल स्टॉप किया. और ये क्या कंप्लीट सेंस दे रहा है? यस दे रहा है कि हैवी रेन हुआ है जून में. सो एक कंप्लीट सेंस दे रहे हैं. तो क्या हम इसे सेंटेंस कह सकते हैं? येस, वी कैन से इट इज़ अ सेंटेंस. देन वी गो टू जू एवरी विंटर. हम जू में एवरी विंटर जाते हैं, करेक्ट. वी गो टू जू एवरी विंटर. सो इसमें कंप्लीट सेंस दिया है कि हम एवरी विंटर में जू जाते हैं, राइट. सो कैन वी से दिस इज ऑल्सो सेंटेंस? सी, मूव टू अनदर पेज. रीड द फॉलोइंग. सो फर्स्ट हमने क्या लर्न किया? सेंटेंसेस लर्न किया. ओके, सेंटेंसेस कैसे फॉर्म होते हैं, राइट. और फिर हमने ये भी देखा कि सेंटेंस बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर एंड एंड विथ अ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस. ओके, सो हमने एग्जाम्पल में अभी फुल स्टॉप वाला देखा, सिंपल सेंटेंस स्टेटमेंट देखा. नाउ वी विल सी अबाउट क्वेश्चन. ओके, रीड द फॉलोइंग. लेट अस रीड. Who is your teacher? आपका टीचर कौन है? Why are you smiling? आप स्माइल क्यों कर रहे हो? When is your birthday? आपका बर्थडे कब है? Which doll do you want? कौन सी डॉल आपको चाहिए? Where do you live? कहाँ तुम रहते हो? What is your pet's name? आपका पेट का नेम क्या है? How far is the park? कितनी दूर है पार्क? So, can you say who, why, when, which, where, what, how? ये सब क्या है? ये सब WH वाला क्वेश्चन है. क्या है?
WH वाले क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है ये हम सेंटेंस के पहले यूज़ करते हैं सो दैट वी कैन मेक अ क्वेश्चन। देखो आप ये क्वेश्चन पूछने के लिए हु इज़ योर टीचर, हु इज़ योर फ्रेंड, like this, who is your teacher, who is your best friend, like this. Why are you smiling, why are you crying, why are you laughing, when is your birthday, when are you coming, when are you going. So देखो who मतलब आपको पूछना है कौन, why मतलब क्यों, when मतलब कब, when is your birthday, when are you coming, कब आपका बर्थडे है, कब आप आ रहे हो, राइट. विच डॉल डू यू वॉन्ट, कौन सा डॉल तुम्हें चाहिए. विच चॉकलेट डू यू वॉन्ट, विच सब्जेक्ट यू आर स्टडिंग, कौन सा चॉकलेट चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो. मीन्स विच मतलब कौन सा. वेयर डू यू लिव, कहाँ, वेयर मतलब कहाँ रहते हो आप. वेयर डू यू वॉन्ट टू गो, कहाँ आप जाना चाहते हो. वेयर इज़ योर स्कूल, आपका स्कूल कहाँ है. ओके. वॉट मतलब क्या. वॉट इज़ योर पेट्स नेम, आपका पेट का नेम क्या है. वॉट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है. वॉट इज़ योर फादर्स नेम, वॉट इज़ योर मदर्स नेम, आपका मम्मी का नाम क्या है, आपका पापा का नाम क्या है. मतलब क्या. हाउ कैसे. हाउ फार इज़ द पार्क, कितना दूर है. कैसे भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, राइट. देन हाउ डू यू डू दिस, कैसे तुमने ये किया. गॉट इट. सी the words who, why, when, which, where, what are and how. You can ask a question. इस WH वाले, इसको WH वाले वर्ड्स कहते हैं सब. who, why, when, which, where, what, how. उससे हम क्या होता है, हम उसके क्वेश्चन पूछ सकते हैं. When you ask a question, you always a question mark at the end of the sentence. Yes. जब आप क्वेश्चन पूछते हो तब आप एट द एंड ऑफ द सेंटेंस आप क्या यूज़ करते हैं, क्वेश्चन मार्क. गॉट इट. सो आपको क्वेश्चन कैसे बनाना है ये पता चल गया, इस वर्ड से ही बनाना है. सो यू हैव टू कीप इन माइंड एंड लर्न इट के हु, वाई, व्हेन, विच, वेयर, व्हाट एंड हाउ ये क्वेश्चन वर्ड्स है. इसी से ही आप क्वेश्चन बना सकते हो. एंड फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ. हु मतलब कौन, वाई मतलब क्यों, व्हेन मतलब कब, विच मतलब कौन सा, वेयर मतलब कहाँ, व्हाट मतलब क्या और हाउ मतलब कैसे और कितना. ओके. सो देखो इधर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं. रीड द सेंटेंसेस. रामा इज अ पोलाइट गर्ल. सी रामा इज अ पोलाइट गर्ल. अभी उसको मुझे क्वेश्चन में ट्रांसफर करना है. तो इज, एम, आर, वॉज, वर, विल से भी आप क्वेश्चन बना सकते हो. बट अगर वो आपको सेंटेंसेस दिया है और आपको क्वेश्चन बनाना है, ओके, सो यू जस्ट हैव टू डू पुट इज इन फ्रंट ऑफ एज अ सब्जेक्ट एंड कॉपी द रेस्ट. इज रामा अ पोलाइट गर्ल, क्वेश्चन मार्क. आपको सिर्फ जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब से भी आप क्वेश्चन बना सकते हो. जब आपको एक सेंटेंस दिया गया था और आपको कहा जाता है कि इसका आप क्वेश्चन बनाओ, तो आप हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बना सकते हो. जस्ट सिंपली यू टू डू इज हेल्पिंग वर्ब को आप पहले प्लेस कर दो और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस कॉपी कर लो. ओके. देन आई एम फॉन्ड ऑफ आइसक्रीम. एम आई फॉन्ड ऑफ आइसक्रीम, मैं आइसक्रीम से जाना चाहती हूँ. क्या मैं आइसक्रीम से जाना चाहता हूँ. वी आर फीलिंग टायर्ड, हम टायर्ड फील कर रहे हैं. आर वी फीलिंग टायर्ड, क्या हम टायर्ड फील कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क. फिर रॉन वॉज फास्टेस्ट प्लेयर. रॉन फास्टेस्ट प्लेयर है. वॉज रॉन अ फास्टेस्ट प्लेयर, क्या रॉन फास्टेस्ट प्लेयर है. दे वर हैप्पी विद द गिफ्ट. वेर दे हैप्पी विद द गिफ्ट, वो गिफ्ट से खुश थे. क्या वो गिफ्ट से खुश थे. यू विल स्टे बैक फॉर द प्रैक्टिस. विल यू स्टे बैक फॉर द प्रैक्टिस, तुम प्रैक्टिस के लिए स्टे बैक करोगे. क्या तुम प्रैक्टिस के लिए स्टे बैक करोगे. गॉट इट. सो आप कोई सेंटेंस स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन बना सकते हो. जस्ट यू टू डू इज कीप हेल्पिंग वर्ब इन फ्रंट ऑफ द सेंटेंस
मतलब बिगिन द सेंटेंस विथ हेल्पिंग वर्ब एंड कॉपी द रेस्ट एंड एट लास्ट डोंट फॉरगेट टू पुट क्वेश्चन मार्क. In above pair of sentence, the first one is a statement or a second sentence that gives information. First sentence जो है तो first sentence और statement है और a sentence that give information या तो information देगा. Second one is a question. Second जो है वो question है जो हमने form किया है by putting helping word in the beginning of the sentence. In both we have used the verb is, am, are, was, were and will. दोनों में हमने इज एम आर वॉज वर का यूज़ किया. हेल्पिंग वर्ब से है, ये आपको पता है ना. इज एम आर वॉज वर विल ये सब हेल्पिंग वर्ब है. सो हमने दोनों में हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया. गॉट इट? ओके. सो आपको समझ में आ गया बच्चों कैसे सेंटेंस बनाते हैं, कैसे क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन किससे स्टार्ट होता है और सेंटेंस दिया है उसका क्वेश्चन कैसे बनते हैं. ओके, वेरी गुड. सो लर्न में कुछ दिया है, लेट अस प्रिफर दैट ऑल्सो. In a statement, the verb comes after noun. Statement में हमेशा verb comes after noun. Noun और pronoun. Verb noun और pronoun के बाद I work, I play like this. We can change some statement into question by shifting the verb into beginning of the sentence. I told you ना, verb को आप सिर्फ shift कर दो beginning of the sentence में, so आप question form कर सकते हो. A question ends with a question mark. ये तो आपको पता ही है कि question हमेशा question mark से ही end होता है. Okay. सो नाउ आपको समझ में आ गया ओवरऑल सेंटेंस का कि सेंटेंस कैसे फॉर्म होता है, क्वेश्चन फॉर्म होता है और क्वेश्चन के पीछे कैसे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं. गॉट इट? सो नाउ शैल वी मूव टू अवर लिथो पोर्शन. ओके. सो इन अवर लिथो, इन योर लास्ट पेज, चैप्टर नंबर 19, सेंटेंसेस. सो नंबर 1, लेट अस रीड क्वेश्चन फर्स्ट. रीअरेंज द वर्ड टू मेक सेंटेंस. ओके, रीअरेंज करना है हमको वर्ड्स को सेंटेंस बनाने के लिए. 1, मुंबई इन लीव आई मदर विथ माई. क्या लगता है आपको ये सेंटेंस है? नो, कुछ दिया ही नहीं है. मदर मुंबई पता है पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो हम उससे अरेंज करेंगे और उससे कंप्लीट सेंस बनाएंगे. आई लिव विथ माई मदर इन मुंबई. मैं मेरे मम्मी के साथ मुंबई में रहता हूँ. सो क्या आपको इसमें कंप्लीट सेंस मिला? यस, मैं मेरे मम्मी के साथ रहता हूँ. उसमें सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है. So it is a sentence. फिर नंबर 2, आंसर should you loudly. कुछ समझ में? No, let us arrange it. You should answer loudly. तुम्हें जोर से आंसर करना चाहिए. So ये कंप्लीट सेंस में एक सेंटेंस बन गया. ओके. नंबर 3, bags are arranged order in. कुछ समझ में? No, arrange it ना. Arrange the bag in order. बैग्स को अरेंज कर दो ऑर्डर में. समझ में आ गया? सेंटेंस दिया आपको, कंप्लीट मीनिंग है. यस. नंबर 4, रेनिंग इज इट हैवीली. कुछ समझ में? नो, अभी अरेंज करो. इट इज़ हैवीली रेनिंग. समझ में आ गया? यस. सो इट इज़ हैवीली रेनिंग. नंबर 5, आई विजिट मस्ट हिम. कुछ समझ में? नो, अभी आप बनाओ सेंटेंस. आई मस्ट विजिट हिम. मुझे उसे विजिट करना चाहिए. गॉट इट? नंबर 6, सिटिंग इज बॉय बेंच द ऑन द बॉय इज सिटिंग ऑन द बेंच. देखो इसमें कंप्लीट सेंस है जिसमें सब्जेक्ट और प्रीडिकेट है. द रोड डाउन द रैन मैन द मैन रन डाउन द रोड. मैन रोड के नीचे दौड़ने लगा. सो द मैन, इसमें देखो सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है. नंबर 8, आई सैंडविचेस एंड चिप्स डिनर फॉर लेट. समझ में? नो, आई एट सैंडविचेस एंड चिप्स फॉर डिनर. मैंने सैंडविचेस और चिप्स खाए डिनर में. सो ये कंप्लीट सेंस दे रहा है जिसमें सब्जेक्ट भी और प्रेडिकेट भी है. देन नंबर 9, अजर पेंट लव्स टू. कुछ समझ में? नो, अजर लव्स टू पेंट. सो अजर है वो क्या है? सब्जेक्ट है और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्रेडिकेट. सो कंप्लीट सेंस दिया है आपको. सो ये सेंटेंस बन गया. नंबर 10, डाउन कम इन मिनट 10. बच्चों देखो इधर मिनट का ना स्पेलिंग रॉन्ग है, तो आप इसमें आई कर देना. ओके, एम के बाद. सो कम डाउन इन 10 मिनट दिया है कंप्लीट सेंस आपको.
सब्जेक्ट भी और प्रीडिकेट भी है। सो बच्चों, आपने आज कैसे सेंटेंस बनाते हैं वो देखा, कैसे क्वेश्चन सेंटेंस बनाते हैं वो देखा, कैसे स्टेटमेंट में से क्वेश्चन बनाते हैं वो भी देखा, राइट। फिर हमने कुछ रीअरेंज करे। सो ईयर आपका ग्रामर पोर्शन लिथो में कंप्लीट होता है। ओके, सो फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट अवर रिविजन। ओके, तब तक आप आपकी लिथो, आपका ग्रामर टेक्स्ट बुक सब कुछ कंप्लीट करके रखना। इफ़ यू नीड, कुछ भी आपको PDF चाहिए तो यू कैन कॉल मी एंड आस्क मी। ओके, अगर आपको कुछ स्किप हो गया है, कुछ रह गया हो, then you can ask me. I will provide you the PDF, okay, of the chapter or the page you will say me. Okay, but be careful कि आपकी बुक अब कंप्लीट होनी चाहिए। Okay, so bye bye and have a good day.